हम बात करने जा रहे हैं गराना वेटलैंड के बारे में। गराना वेटलैंड के बारे में क्यों? क्योंकि अभी इसका सीजन चल रहा है। चाहे वाकई में सीजन की बात करी जाए, चाहे एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करी जाए, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं और इसके बारे में पता भी होना चाहिए। क्योंकि फिर से एक बार कह रहा हूँ, इसका अभी सीजन चल रहा है। सीजन चल रहा है उसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल गराना वेटलैंड की बात करेंगे। इसे पैराडाइज कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। मतलब यहाँ पर बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, किसी दूसरे देश से यहाँ पर बर्ड्स माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं, इसीलिए इसे पैराडाइज कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। आप में से कईयों को पता भी हो, कईयों को नहीं भी पता होगा। घराना वेटलैंड की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में आता है और आरसपुरा तहसील है, वहां पर ये आ जाता है। ये लोकेशन है उसकी। और एग्जैक्टली अगर आपको बताना चाहूंगा तो ऑक्ट्राई पोस्ट आते हैं सुचेतगढ़ वाले साइड में। आरसपुर में थोड़ा आगे की तरफ जाओगे, जो बॉर्डर आता है इंडिया पाकिस्तान का, ऑक्ट्राई पोस्ट है, वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही आता है। और अगर आप यहाँ पर विजिट करने जाते हो तो सबसे पहले आप ऑक्ट्राई पोस्ट पर विजिट कर सकते हो। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर भी रिट्रीट सेरेमनी अब जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो अब वहां पर जाके भी वहां का जो भी व्यू वगैरह वो देख सकते हो, बॉर्डर की जो भी सिचुएशन है वो सब कुछ देख सकते हो। तो इस जगह पर जाने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ऑक्ट्राई पोस्ट पर भी जा सकते हो, वहां को भी समझ सकते हो कि वहां से पाकिस्तान का सारा आपको समझ आ जाएगा। एक पेड़ का एक ऐसा हिस्सा जो आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में है, सब कुछ वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑक्ट्राई पोस्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर आता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे इसका नाम गराना। कईयों को ये नहीं पता होता कि गराना नाम क्यों रखा गया है, गराना वेटलैंड। देखो इसको ब्रेक करो, घर आना मतलब घर में आना। पक्षियों को कहा जा रहा है कि अपने घर में दोबारा आना, यानी कि वेलकम होम इसका मतलब है। इसलिए घर आना, तो वहां से इसको बोलते हैं गराना वेटलैंड। तो समझ आ गया, आरसपुरम में ये आता है। अब हम उससे पहले कुछ को गराना का तो मतलब समझ आ गया, लेकिन ये वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि वेटलैंड क्या होते हैं, ये एक जमीन का ऐसा हिस्सा बोलो जहां पर पानी रहता है, चाहे वो पूरे साल हो, चाहे कुछ टाइम पीरियड के लिए हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, जैसा मर्जी पानी हो। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक होते टेरेस्ट्रियल लैंड, एक होते एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन वाला हो गया, एक्वेटिक मतलब पानी वाला हो गया। ये इन ट्रांजिशन स्टेट है, ना ही पूरी तरह से जमीन है ना ही पूरी तरह से पानी है, समझ गए हो। यानी कि एक ऐसा हिस्सा है जमीन के जहाँ पे पानी है, तो पानी भी है जमीन भी है। अगर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है उसको वेटलैंड कह सकते हो। इसमें कई तरह की टाइप्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। हम वो अभी यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले, सिर्फ आपको वेटलैंड का मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वेटलैंड के जो फ्लोरा फौना होता है, जहाँ के जो पेड़ पौधे पशु पक्षी वगैरह होते हैं, उनका अलग ही रहने का स्टाइल होता है, उनका अलग ही हैबिटेट देखने को मिलता है। तो ये भी डिस्टिंग्विश करता है। और अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करा जाए तो अगर आप किसी वेटलैंड को कैसे पहचान सकते हो, अगर लो टाइड के समय पर उसकी डेप्थ 6 मीटर से कम आती है, इसका मतलब वो हमारे पास वेटलैंड है। तो वेटलैंड का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई है। तो वैसे वेटलैंड आरसपुरा में भी है, जिसका नाम रखा गया गराना वेटलैंड। जैसे कि घर आना, पक्षियों को कहा जा रहा है दोबारा तुम अपने घर आना। अब हम आगे चलते हैं। वेटलैंड कैसे दर्जा दिया गया था 1982 में। 1982 से पहले यहाँ पर कुछ हंटर शिकारी जो है वो जाया करते थे, शिकार करने के लिए पक्षी वगैरह आते थे। लेकिन बाद में जब इसको 1982 में वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया, इंपॉर्टेंट या बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बना दिया गया, उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वाइल्ड लाइफ के कुछ कानून यहाँ पे लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हंटिंग करना जो है बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो 1982 में से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया फिर वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया था। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करोगे, आगे बोर्ड की बात करोगे, वो ये बताते हैं। और ऑब्वियस फैक्ट भी है कि अगर आपको सही टाइम जो विजिट करने का है गराना वेटलैंड में, वो है दिसंबर से मार्च तक का। यानी कि दिसंबर से मार्च तक का वो सीजन है जब यहाँ पे सभी पशु पक्षी, अगर मैं पक्षियों की बात करूंगा, स्पेशली बर्ड्स की बात करूंगा, वो यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर रहते हैं। होता क्या है, सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, साइबेरिया, मंगोलिया, रशिया की बात करेंगे, यहाँ से पक्षियों का झुंड पहले एक आता है। कभी सितंबर के मंथ में आएगा, कभी वो अक्टूबर के मंथ में आएगा। वो जो पक्षियों का ग्रुप है वो एक बार पहले सर्वे करने आता है, यहाँ पर देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। ये पूरा सर्वे करने के बाद वो दोबारा जहां से आए हैं वहां पर जाते हैं, यानी कि इन लोकेशन पर जाते हैं। और उसके बाद अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं आरसपुरा वाले साइड में। और वहां पे जब गराना वेटलैंड में जाओगे, वहां पर एक बोर्ड भी देखने को मिलेगा, वहां पर लिखा होगा लगभग 29,000 फीट की हाइट में, यानी कि हिमालय को क्रॉस करते हुए, जहां पर हवाएं 200 मील पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जब ये हेलीकॉप्टर का चलना भी मुश्किल हो जाता है, उस जगह पे उस हवा को चीरते हुए जो ये पक्षी हैं वो यहाँ पर आरसपुरा वाले साइड पे आते हैं। यानी कि मंगोलिया, साइबेरिया, रशिया ऐसी जगह से वो
यहाँ पर आ जाते हैं। कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है, सूरज की हेल्प से जो है वो यहाँ पे यहाँ की लोकेशन पता करके यहाँ तक पहुँचते हैं और हर साल यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रीजन क्या है, एक तो ब्रीडिंग के पर्पज से आते हैं, दूसरा ये होता है कि वहाँ पे एक्सट्रीम जो कोल्ड का सिचुएशन देखने को मिलती है, उस कोल्ड से ठंड से बचने के लिए भी जो पक्षी, ये बर्ड्स की बात करेंगे, ये इस साइड आते हैं। तो हर साल यहाँ पर ये आया करते हैं और लगभग 100 के करीब स्पीशीज, डाटा वेरी करता है, लगभग 100 के करीब स्पीशीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास स्पीशीज यहाँ पे जो फाउंड करे गए डिफरेंट बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पहले यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी गराना वेटलैंड की, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता था कि अभी भी अगर आप कुछ टाइम पहले भी अगर आप वहां पर गए होंगे या कोई अगर वहां पर गया होगा, आपको जरूर पता होगा वहां पर रास्ता खराब था। और जो एग्जैक्ट रास्ता जब गराना वेटलैंड की तरफ आते हो, वो एक गांव, एक मोहल्ले के बीच से होकर आता है। यानी कि अगर आपको वहां पर आने एक प्रॉपर रूट है, आपको मोहल्ले के बीच से निकल कर आना है। और उसके बाद वहां पे जो बर्ड व्यू की साइड थी, है ना, वो बिल्कुल लिमिटेड थी, मतलब छोटी सी जगह पे खड़े होकर बर्ड्स वगैरह को देख सकते हो, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करी गई थी। और वहां के जो ये बर्ड्स वगैरह, माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पर आते थे, वो क्या करते थे, खाना उनको तो खाना ही है, तो आसपास लोगों ने जो भी फसलें वगैरह उगाई हैं वहां पर जाते थे, फसलें खराब करते थे, जिसकी वजह से लोग भी वहां पर परेशान रहते थे। तो अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वहां पर उनके लिए आर्टिफिशियल जो है वो सीड्स तैयार करे जाते हैं, ताकि वो उनकी फीडिंग वगैरह प्रॉपर हो सके, ताकि वो वहाँ के जो आसपास के लोग, उनकी फसलें ना खराब हो, इस तरह की अरेंजमेंट करी गई है। और पर्टिकुलर इस सीजन की बात करेंगे, इस बार जो है कुछ महीने पहले ही 408 कनाल के करीब जो लैंड एक्वायर करी गई थी। अभी अगर आप वहां पे जाओगे तो पहले के कंपैरिजन में काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और एक अलग रूट भी तैयार करे थे, जो गाँव के बीच से नहीं आएगा, बिल्कुल अलग सा रास्ता वहां पर आपके सामने आएगा। वहां पर काम चल, और उम्मीद है वाकई में चल भी रहा है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। तो ये गराना वेटलैंड के प्रेजेंट में सिचुएशन के सारे पोल भी वहां पर लगाए गए हैं। वहां पर कमी है तो जैसे कोई, अगर आप जैसे आज की बात करेंगे, एक फिलहाल एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया था, बर्ड फेस्टिवल, जहाँ पे स्कूल के बच्चों को ले जाया गया था, जो भी बर्ड के जो लवर होते उनको वहां पर ले जाया गया था। बस वहां पर ऐसा है कि आपको सिर्फ गाइड कोई देखने को नहीं मिलेगा जो आपको बताएगा पर्टिकुलर कि ये स्पीशीज इस बर्ड की है, ये स्पीशीज इस बर्ड की है, ऐसा आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बट उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऑक्ट्राई पोस्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इतनी शानदार ये जगह है, जहां पर एक हैरान करने वाली चीज है कि पक्षियों का झुंड इतने दूर से वहां पे हर साल आता है। और दिसंबर से मार्च तक वहां पे पक्षी रहते हैं। अगर आप अभी भी विजिट करोगे, वहां पर आपको कई तरह की स्पीशीज के बर्ड्स आपको वहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये अभी तभी मैं आपको कहता कि सीजन चल रहा है गिराना वेटलैंड का, चाहे वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं इस पर, कई सारे एग्जाम की अगर हम बात करेंगे। दूसरा, अभी टाइम बेस्ट टाइम भी विजिट करेंगे, वहां पे विजिट वगैरह करना चाहते हो, इवन अगर आप जम्मू में प्रेजेंट में, तो आपको जरूर यहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए और वहाँ के बर्ड्स वगैरह देखने चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर आप बर्ड लवर हो तो वाकई में फैंटास्टिक जगह आप सभी के लिए वो बोली। बस थोड़ी सी उम्मीद ये करते हैं हम डिपार्टमेंट से कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा और इसको ऑर्गेनाइज करा जाए, ताकि टूरिस्ट हमें बेटर वे में आ सके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन गराना वेटलैंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सही लगा होगा। किसी भी तरह की राय होगी, कुछ भी कहना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।